1993 में दोस्तों आपको पता है हैडवे ने दुनिया से क्या पूछा? What is love? पता नहीं उनको उनका आंसर मिला या नहीं मिला, बट आज दोस्तों आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आज आपको बताने आई हूँ व्हाट एक्चुअली लव इज। प्यार होता क्या है, किस चीज के बारे में, और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एंथ्रोपोलॉजी से लेके आपके न्यूरो साइंसेस तक लगे पड़े हैं डिसाइड करने में कि दुनिया का लॉजिक क्या है, दुनिया किसके पीछे चलती है। लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं कि ये जो लव की साइकोलॉजी है ना, ये एक्चुअली सिंपल बहुत है, लेकिन हम इसे कॉम्प्लेक्स भी बहुत बना देते हैं। और रटगर्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हेलन फिशर की टीम के अकॉर्डिंग उसको 3 हिस्सों में लव को बांटा गया है। पहला है लस्ट, दूसरा है अट्रैक्शन और तीसरा है अटैचमेंट। इसमें ना आपका कुछ नहीं है, आपके केमिकल लोचा होता है ब्रेन का, जिसके अकॉर्डिंग आपकी ये 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, जिसको हम आज बताते हैं। पहला जो लस्ट है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से होता है, जिसमें कि हमारी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है टू रिप्रोड्यूस, टू गेट अट्रैक्टेड एंड टू गेट आवर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जो कि इंस्टेंट होता है। तो इस वजह से लव और लस्ट में एक बहुत फाइन बाउंड्री होती है, जिसको हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर बेस्ड होता है। लस्ट आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन भी देता है। मीनवाइल अट्रैक्शन जो होता है वो क्लोजली लव से रिलेटेड होता है। इसमें आपको रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है। मैं किसी से अट्रैक्टेड हूं तो मैं अपेक्षा करूंगी कि वो भी मुझसे अट्रैक्टेड हो, सामने वाला भी मुझे सिमिलर रिस्पॉन्स दे। तो अगर वो सिमिलर रिस्पॉन्स मुझको मिलता है तो वो रिवॉर्ड है मेरे लिए। दैट इज वाई आपका डोपामीन रश होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको लव की तरफ जाने में एक हेल्प मिलती है और आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हो, एक दूसरे के प्रति सम्मोहित होते हो, और इससे आपकी दुनिया में जो गाड़ी है वो आगे चलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज होती है आपकी अटैचमेंट की स्टेज। ये जो फ्रेंड जोन होता है ना, जिसमें आपको अटैचमेंट फील होने लगता है, आप लस्ट से, अट्रैक्शन से निकलकर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको फील होता है कि आपका उनसे ज़्यादा का ज़्यादा रिलेशनशिप हो रहा है, आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपकी इमोशनल मेंटल डिपेंडेंस भी उन पर हो रही है। दैट इज़ वेयर अटैचमेंट कम्स इनटू अ रोल। अब आपको कैसे पता चले कि ये जो इंसान मेरी जिंदगी में है, यही दो वन है? समझ गए आप कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पल या कुछ साल या कुछ पूरी लाइफ टाइम बिताना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कुछ रिसर्च बेस्ड साइंस आपको बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा आपका ये जो कनेक्शन है ये डीप रूटेड है, आपका जो ये अटैचमेंट है ये और गहरा होता चला जा रहा है, और ये इंसान आपकी जिंदगी में वो इंसान है, वो शख्स है जिसके लिए आप कुछ भी कर गुजरोगे। नंबर 1 चीज जो आपको उस इंसान से मिलनी चाहिए वो है कंफर्ट और सेफ्टी। वो सुकून मिलना चाहिए दी वन के साथ। अगर वो सुकून आपको मिलता है तो आपका स्ट्रेस, आपकी दुनिया में की तमाम भर परेशानियां जो आपके सिर पे, आपके कंधों पे हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपको कंफर्ट और सेफ्टी उस इंसान से मिल रही है तो यही वो इंसान है। नंबर 2 एक है आपका हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है कि नेचुरल, एफर्टलेस, बिना सोचे समझे आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इवन डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तो भी आप अपने दिल की बात उनसे शांत होने के बाद या उस वक्त कह पा रहे हो। आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ रहा कि ये इंसान मुझे जज करेगा, ये इंसान मुझे मैनिपुलेट करेगा, बाद में यही सारी चीज़ें टॉन्ट करेंगे और मुझे के ऊपर फेंकेंगे। नहीं, अगर आपका हेल्दी कम्युनिकेशन है तो ये वो इंसान है, इसको मत छोड़ना। नंबर 3 गोल्स और ड्रीम्स। अगर आपके गोल्स और ड्रीम्स डिफरेंट भी हैं या सेम हैं तो सोने पे सुहागा है, पर अगर डिफरेंट हैं तो भी आप एक दूसरे का साथ देते देते अपने अपने गोल्स और ड्रीम्स अचीव कर लोगे। ये नहीं कि उस गोल्स और ड्रीम्स के लिए एक दूसरे को छोड़ दोगे। समझोगे, बूझोगे, बैठोगे, साथ में एक धारणा नियंत्रित करोगे, एक पाथ तैयार करोगे और साथ में उसको अचीव करोगे। नंबर 4 है कि आप चैलेंजेस को इकट्ठे फेस करते हो। ये नहीं कि विपरीत परिस्थिति में छोड़ देते हो साथ, या फिर अगर किसी के साथ सपोज मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका इसी वजह से साथ छोड़ दो क्योंकि उस टाइम वो प्रॉब्लम में फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। नहीं ना, आप उसका साथ दोगे, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे क्योंकि आप उसे प्यार करते हो। तो आप उस इंसान पे गिव अप नहीं करोगे। आप उस इंसान पे गिव अप नहीं करोगे ना तो आप उस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करोगे। तो
प्यार का मतलब है, अगर मैंने अच्छे में साथ निभाया है ना, तो मैं विपरीत स्थिति में, जहाँ मेरा पार्टनर परेशान है, जहाँ मेरे दोस्त परेशान है, जहाँ मेरे माँ बाप परेशान है, जहाँ मेरा बच्चा परेशान है, वहाँ भी उसके साथ खड़ी हूँ। 5वां है, आप अपनी रिलेशनशिप के लिए एक लॉन्ग टर्म देखते हो। उनकी खुशी में आपकी खुशी है और आप दोनों निरंतर यही कोशिश करते हो आप बेहतर इंसान कैसे बनो। अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो मेरे पार्टनर या मेरा बच्चा मेरा सपोर्ट करे और मैं आगे बढ़ूं। इसी वजह से एक प्यार की भावना, एक प्यार की फीलिंग हम सब में रहती है। हम सब में वो खुशी रहती है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को एक क्रिटिकल नज़रों से देखने की जगह एक अच्छी नज़रों से देख रहे हैं और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगियों में। इन दी एंड दोस्तों, भरोसा रखो, हम सब अपने अपने तरीके का लव फाइंड करने में कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर ध्यान दो ताकि आप पहचान पाओ आपका काइंड ऑफ लव क्या है, आपकी डेफिनेशन, आपके पैरामीटर्स लव के क्या हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको हमारी अगले वीडियो से भी अपडेटेड मिलते रहें। एंड फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।